हार गई अमृता। वैसे भी मुझसे जीतने का कभी कोई चांस था ही नहीं तुम्हारा। इस इशिका के चक्कर में पकड़े जाते आज। बाल बाल बचे हैं। अच्छा है कम से कम वो लॉयर तो अंडरग्राउंड हो गई है। मॉम, अभी हमें विराट पे फोकस करना है। मेरा प्लान बिल्कुल तैयार है। बस जैसे तैसे करके विराट उस कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाए, उसके बाद उसके साथ वो होगा जो कभी वो सोच भी नहीं सकता। अरे बैंकर, बैंकर क्या कर क्या रही हो, ढूंढ क्या रही हो? मैं भी हेल्प कर दूं। VHS टेप। VHS टेप? अरे वो होता था ना सीडी से पहले, जिसमें मूवीज वगैरह देखते थे। अरे मुझे पता है क्या होता था। VHS टेप क्या है सबको पता है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ VHS टेप का क्या करोगी वो ढूंढ के? विराट, यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ शादी में चलना। नहीं, इशिका जहान आंटी का घर छीनकर हमारे साथ इतना बुरा करके हम बच नहीं सकते। सर अभी तक जो शक था ना मुझे, मेरा शक यकीन में बदल गया सर। जहान आंटी का घर छीनने वाली और कोई नहीं, इशिका ही है। वही गई थी नीचे लॉयर से मिलने। सर वो झुमका भी इसी का है। सर बस इसीलिए सबूत ढूंढ रही हूँ अपनी बात साबित करने के लिए। हाँ, पर बैंकर तुम ये बाबा आजम के जमाने के बैग में से क्या ढूंढ रही हो? इससे कैसे साबित होगा? सबूत क्या है? कुछ बताओगी? मिलेगा क्या? मिलेगा सर, बस आप मेरी मदद कीजिए सर। वो एक VHS टेप है, उस पे लिखा होगा अमृता का 18वां जन्मदिन, बस उसे ढूंढना है सर। ओके फाइन। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मक्षम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। आप वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएंगे। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। सर आप मेरे लिए वो VCR ले आएंगे? VCR? आजकल के टाइम पे VCR कहाँ मिलेगा? मैं ट्राई करता हूँ। तुम्हें VCR प्लेयर किसने चाहिए? वो सर वो VHS टेप VCR पे ही चलेगा ना सर? अरे वो तो मुझे भी पता है, पर ये टेप VCR प्लेयर ये सब तुम्हें किससे चाहिए? तुम्हारा प्लान क्या बताओगी मुझे? लेट मी हेल्प यू। आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए सर, बिना कुछ पूछे प्लीज। आप सर बस वो VHS टेप ढूंढ दीजिए, मेरा साथ दीजिए सर प्लीज। साथ देंगे ना? हरदम। अब वर वधू के फेरों का समय हो गया है। बबीता जी, वर वधू का गठबंधन कीजिए। हाँ। जीत गई मैं अमृता और तुम हार गई। उस मक्कार इशिका के लिए मेरे पापा ने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसका कोई तरीका होता है। सही तरीके से भी तो कर सकते ना, किसी को दुख पहुंचाए भी। इशिका के लिए पूरे परिवार को बर्बाद करके समझ नहीं आता ऐसे कैसे हो गए मेरे पापा। क्या कहूँ मैं उन्हें? बैंकर रिलैक्स। क्या कर रही हो? काम डाउन। क्या हो गया तुम्हें? काम डाउन प्लीज। अपनी आई के बारे में सोचो। उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, जो कर रही हो उनके लिए कर रही हो। लेकिन सर लेकिन कुछ नहीं भाग। मुझ पर भरोसा है? तो बस तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं तुम्हें 100% 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 1
जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। अब अपनी आंखें बंद करो और वो दिन याद करो जिस दिन तुम और तुम्हारी आई मेरी इसी टेरेस पे वो फुगड़ी कर रहे थे, याद है? और फिर कैसे तुमने मुझे धक्का दिया था और मैं जाके फाउंटेन में गिरा था। पूरे 2 दिन तक ना अपनी तशरीफ कहीं रख नहीं पा रहा था मैं। यही करती हो तुम। बस मेरी खिल्ली उड़ाने पे ना बहुत मजा आता है तुम्हें, है ना? मुफ्त का बकरा मिल जाता है। चलो इसी बहाने तुम्हारा मूड तो हल्का हुआ। बट ऑन अ सीरियस नोट, आंखें बंद करो। Come on, my God. You trust me? अब वो पल याद करने की कोशिश करो जिस दिन तुमने उस VHS को आखिरी बार देखा था। याद करो। तुम्हारे यादों में, यादों के पिटारों में कहीं ना कहीं वो मोमेंट होगा जब तुमने उस VHS को आखिरी बार देखा था। दिमाग पे जोर लगाओगे ना तो याद जरूर आएगा तुम्हें। ये मेरी बेबी की तरकीब है, हमेशा काम आई है। कम ऑन, थोड़ा और जोर लगाओ, जो जोर मुझे गुस्सा करने में लगाती हो। या सर शायद मुझे पता है वो VHS टेप कहाँ है। वो एक बक्सा है जिसे हम यादों का पिटारा कहते थे ना, उसमें सारी हमारी खास चीजें वो बक्सा का है? अमृता's 18th birthday. यही है वो। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। Sure. आप मेरा साथ देंगे? ये काम मैं तुम्हारे मना करने पे भी करूंगा। मैं पहले जाती हूँ। एक सेकंड, फिर से मैं तुम भूल गई? फिलहाल वी आर अ टीम। जो करेंगे साथ में करेंगे। चलो। बाकी के फेरों में कन्या आगे चलेगी। इस फेरे में पत्नी पति के आगे आकर यह वचन लेती है कि हमारे वैवाहिक जीवन में कभी भी कोई आफत आएगी तो पत्नी पति के आगे आकर उस आफत का सामना करेगी। ये वचन तो ये दुल्हन नहीं निभा पाएगी पंडित जी। मेरे पापा पे अगर कोई मुसीबत आई ना तो सबसे पहले यही भागेगी। यही तो आता है इसे, भाग जाना। अम्मू आ गई, मेरी खुशियां बर्बाद कर। मैं आपको बर्बाद होने से बचा रही हूँ बाबा। नहीं चाहती कि पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए आप, इसीलिए इसकी सच्चाई का सबूत अपने साथ लाई। ये टेप देखने के बाद आपको ही नहीं, यहाँ मौजूद हर इंसान को यकीन हो जाएगा कि ये कितनी बुरी इंसान है। बस शेखर सर VCR लेकर आ जाए। जी, हमारे ना सिर्फ 2 फेरे बाकी, और ये ना हो इसलिए
तुम्हारी बेटी हमें उसके बातों में उलझा रही है। चलो। एक मिनट इशिका, एक मिनट। ये इशिका के खिलाफ लेके आई हो सबूत? इस टेप को दिखा के तुम ये साबित करना चाहती हो कि इशिका गलत है ना? कितना पुराना है ये टेप, देखो उसको। अब तक मैं इशिका से मिला भी नहीं था, और इसमें इशिका के खिलाफ सबूत लेके आई हो। क्या मिलेगा सबूत इसमें? तुम क्यों ऐसे बहस कर रहे हो जी? इसकी बातों में मत आओ। ये तो चाहती है कि मुहूर्त का वक्त निकल जाए और हमारी शादी ना हो। पंडित जी, आप कंटिन्यू कीजिए। चलो। बाबा प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। बाबा आप क्या कर रहे हैं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? बेटी हूँ मैं आपकी। ये लड़की भरोसा करने लायक नहीं है। ये सिर्फ शादी नहीं करना चाहती आपसे, इसे बहुत कुछ और चाहिए। बबीता मैम के साथ भी यही किया इसने। उनकी दोस्ती का सिर्फ फायदा उठाया। आज इसी की वजह से बबीता मैम को अपना घर हमारे साथ बांटना पड़ रहा है। फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों बैठ जाइए। पता नहीं इस टेप में ऐसा क्या है, लेकिन इससे पहले कि मेरा पूरा सच बाहर आए, मुझे कैसे भी ये शादी पूरी करवानी होगी। जय जी, दुल्हन की मांग में सिंदूर दे। पापा मैं बेटी हूँ आपकी। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? ये झूठी है। ये इशिका भरोसा करने लायक नहीं है। पापा प्लीज मेरी बात मानिए। नहीं, क्योंकि तुम भी अपनी माँ की तरह झूठी हो। शट अप। शट अप। मेरी आई का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। अब दोनों की शादी से उसे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ चुकी है वो। अच्छा, आगे बढ़ गई है ना, तो हमें क्यों रोक रही बेटा? बढ़ने दे। लाई पंडित जी सिंदूर। एक मिनट। बैंकर, तुम यहाँ इनकी शादी रोकने आई हो या सच बताना? सच बताना। ग्रेट। सुन लिया? अब मेरी सुनिए। मैं भवानी आंटी को अच्छे से जानता हूं, और जिस दर्द से वो गुजर रही हैं ना, उसे भी अच्छे से महसूस कर सकता हूं मैं। आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जो दर्द आपने उनको दिया उससे वो बहुत पहले उभर चुकी है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, किससे शादी कर रहे हैं, और ना ही उन्हें आपसे कोई उम्मीद है। इससे ये गलतफहमी आप भूल जाइए मिस्टर चिटनिस। और तुम भी इस गलतफहमी में मत रहो इशिका। और बैंकर यहाँ पे तुम लोग की शादी रोकने नहीं आई है। वो सिर्फ यहाँ पे अपनी आई को इंसाफ दिलाने आई है, अपनी जेके आंटी का घर वापस दिलवाने आई है, और कुछ भी नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे शादी कर रहे हैं, किससे नहीं। बट हाँ, अगर आपको अपनी मर्जी से एक फ्रॉड औरत की मांग भरनी है, उसके साथ शादी करनी है, तो आप कर सकते हैं। अपनी लाइफ की बैड में जाने का हक तो आपको है। जय, तुम इसकी बात मत सुनो। तुम्हारी बेटी ने इसका भी ब्रेन वॉश किया। ओह हेलो। ब्रेन वॉश उसका किया जाता है जिसके पास खुद का दिमाग नहीं हो, जैसे कि तुम। और यहाँ कौन किसका ब्रेन वॉश कर रहा है वो अभी पता चल जाएगा। हाँ शेकी, वीसीआर मिला? ग्रेट, जल्दी लेके आ।
कह रही हो? सिर्फ 5, एक्चुअली 5 भी नहीं, सिर्फ 4 मिनट में सच सबके सामने होगा। जय, जय, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं? ऑफ कोर्स। तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद तुम तरस जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगी। पंडित जी, सिंदूर दीजिए। ये शेखर कहाँ रह गया? मंगलसूत्र पहनाइए। विराट, विवाह संपन्न हुआ। अब से आप दोनों पति पत्नी हुए। आई एम सॉरी, लेट हो गया लाने में, अरेंज करने में थोड़ा सा। शेकी वो सब छोड़, तू ये वीसीआर प्लेयर सेटअप कर जल्दी। हाँ। हमारी शादी हो चुकी, इसलिए हमें यहाँ रुक के तुम्हारी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप दोनों की शादी में, लेकिन इंसाफ में है। आप ये टेप देखेंगे भी और अपनी किए की सजा भुगतेंगे। दूंगी माय फुट। मैं अपने पति को लेके यहाँ से जा रही हूँ। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा। इस घर का मालिक, जिसके घर को तुमने होटल बना के रख दिया है मेरी मॉम का भरोसा जीत के। सो मिस थोड़ी है, मिसेस चिटनेस पार्ट 2। तुम यहां रुकोगी भी और ये टेप देखोगी भी। तुम इस घर में आई अपनी मर्जी से थी, पर जाओगी मेरी मर्जी से, समझी? बैंकर, अब आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिए। हाँ, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। हाँ, हाँ। अरे आजी, आ गई तू? अरे थैंक यू। वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू आजी, आई लव यू। आई लव यू टू। भवानी, हाँ चल चल। देख तेरे लिए क्या लाया मैंने, खोल के देख। भैया कैसा है? खूब सुंदर है ना? लेकिन ये गलत है ना आजी, बर्थडे मेरा है तो गिफ्ट किसके लिए लाई? मेरे लिए ले आती तुमके। ये तेरी माँ है ना, तुझे जन्म देने वाली, तेरे जैसी एडी को संभालने वाली। भवानी, अब ये झुमके तेरे हैं। हाँ, और जब इसकी शादी होगी तो ये झुमके उसे देना, तभी ये उसके हो जाएंगे। तब तक मेरी। हाँ, देखा आजी को, देखा तिकड़े मारा तिकड़े। आई होप ये सपोर्ट काफी है बैंकर, तुम्हारी बात साबित करने के लिए। आजी ने बहुत प्यार से आई को दिए थे वो झुमके। आजी का आशीर्वाद थे हमारे लिए। और वो झुमके मैंने इशिका को दे दिए कि तुझे मुझसे तो कोई वास्ता रखना नहीं था, तो अब जो मेरा है वो इशिका का है। साफ सी बात।
अब ये फिल्म में तो झुमके दिखा के ये बताना चाहती है कि वो झुमके इशिका को देने का मेरा कोई हक नहीं है, तो ये सवाल पूछने का तेरा कोई हक नहीं। जानती हूँ बाबा, हमारे सारे हक तो छीन कर आपने इशिका को दे दी। शिकायत होगी ना आपको मुझसे कि मैंने आपको नहीं चुनकर आई को चुना। नफरत करते हैं आप मुझसे। मैं चाहकर भी आपसे नफरत नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी आई ने सिखाया नहीं अपने बाबा से नफरत करना। क्या फालतू बकवास कर रही है लड़की, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। मेरी आजी का आशीर्वाद है वो झुमके, संभाल कर रखना, खोना मत हो। अमृता, तुम यहाँ मुझे इन झुमकों की अहमियत बताने आई हो। थैंक यू वेरी मच। पर मुझे पता है कि वो झुमके कीमती है। इनफैक्ट मेरे लिए सिर्फ कीमती नहीं, वो झुमके अनमोल, जो कि जय की आई ने उसके बीवी के लिए दिए थे, जो कि अब मैं हूं। इसलिए रिलैक्स डार्लिंग, वो झुमके ना एकदम करेक्ट हाथों में है और खोने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मुझे अपनी चीज अपने पास रखना आता है। इनफैक्ट इतने संभाल के रखे हैं मैंने वो झुमके कि आज भी पहने। ये देखो, ये अमृता आखिर साबित क्या करने की कोशिश कर रही है? ठोस सबूत है रखकर। कहाँ गए? झुमका गिरा रे? झुमका कहाँ गिरा दिया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कहाँ गया है इशिका? एक झुमका कहाँ है? वो जय, मैं रेडी हो रही थी ना रूम में, शायद वहीं कहीं गिर गया होगा। रियली? हाँ, किसी को भी कह दो, मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। और अब तुम चाहती होगी कि कोई ऐसा उसे ढूंढ के लाए जो चिटनेस परिवार को नापसंद करता हो? ओके मामी, एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए और इशिका का वो झुमका ढूंढ के लाइए, और जैसे ही झुमका मिले ना तो मैं वहां से चिल्ला के गाऊंगी, झुमका मिला, झुमका Yes! मॉम, ये नाटक रोकना होगा मुझे ऐसा करके। अब विराट, बेटा अभी अभी तो इन दोनों की शादी हुई है, अभी कुछ रस्में बाकी हैं, और फिर यहाँ इतने सारे मेहमान भी तो हैं। ये सब हम बाद में करते हैं ना बेटा। नहीं मासी, 2 मिनट की तो बात है। मामी गई है ना झुमका लेने, 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी वो झुमका इशिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सॉरी बहुत अनमोल है। क्यों इशिका? सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं मिला वो झुमके। पता नहीं कहाँ गिरा दिया इसने। पता नहीं फिर कहाँ गया झुमके। यहाँ है झुमके। मॉम, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं इशिका तुझे ना फंसा दे। जो तुमने गिरा दिए थे जब तुम चोरी छिपे उस वकील से मिलने गई थी।
वकील? वही वकील जिसे तुमने पैसे दिए थे जहान आंटी का घर छीनने के लिए। हाँ बबीता मैम, इतना ही नहीं, ऋषिका ने उन पेपर्स में अपना नाम हटा के आपका नाम लिखवाने के लिए भी पैसे दिए थे उस वकील को। नहीं नहीं बबीता जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है ये। खबरदार, अगर मेरी अम्मू को झूठी कहा तो झूठी तो तू है। सर से पांव तक सिर्फ झूठ है तो झूठ। जयेश, अम्मू सच कह रही है। इसी ने धोखे से सुमन के जरिए जहान से वो पेपर्स पे साइन करवाए थे। बेचारी जहान तो अम्मू को जेल से बाहर निकालने जा रही थी, मगर ये जहान को सड़क पे ले आई। जयेश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सच्चाई को जानो। इसने बहुत सताया है अम्मू को। और इसका ना कोई इरादा नहीं है अम्मू और हर्षु की माँ बनने का। ये सिर्फ ढोंग कर रही है, ढोंग तुम्हारे सामने। अपनी आंखें खोलो जयेश, पहचानो इसे। क्या ये सच है इशिका? नहीं बबीता जी, ये सब झूठ है। ये झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ये मेरा झुमका है ही नहीं, बहुत कॉमन डिजाइन है, पता नहीं कहाँ से लेके आई है मुझे फंसाने के लिए। मेरा झुमका यही कहीं मिलेगा, यही गिरा होगा। गैस के जाने के बाद ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। इसने पहले विराट पर इल्जाम लगाया, फिर आप पर, फिर मुझ पे लगा रही है। पता है क्यों? क्योंकि इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि इसके बाबा ने इसकी आई को छोड़कर मुझे चुना। ये भवानी बेचारी अबला नारी होने का नाटक कर रही है ताकि सब इस पे तरस खाए और मुझसे नफरत करे। ये जलती है मुझसे, मेरी खूबसूरती से, मेरी सक्सेस से, मेरी हर एक चीज से जलती है। ये सिर्फ मेरी बर्बादी चाहती है, इसलिए अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए। तुम जयेश को क्या सच बताओ? तुम्हारा सच यही है कि तुम एक छोड़ी हुई औरत हो।